प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुआ है इसका 11वीं कक्षा का जीव विज्ञान का पेपर किसी स्टूडेंट ने भेजा है। आप भी चाहें तो पीडीएफ बना करके साफ साफ पीडीएफ जो है भेज सकते हैं। देखिए पीडीएफ साफ है, आप देख सकते हैं, और इससे भी साफ आप आसानी से भेज सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में सबसे प्रयुक्त पदानुक्रम कौन सा है, यानी कि इसके जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सही जो है लाइन से यानी सही क्रम से कौन सा है। तो सबसे पहले आता है, आपको पता होगा कि सबसे पहले जो आता है आपका जगत आता है। जगत, जगत के बाद आता है वर्ण, वर्ण के बाद आता है गण, ठीक है, और गण के बाद आता है कुल, कुल के बाद आता है वंश, और वंश के बाद आता है जाति। तो हमारा स ऑप्शन जो है यहाँ पे सही मिल रहा है, तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक अपघटक होते हैं, तो वो कौन होते हैं, आप सभी को पता होगा, फुंगी होते हैं, कवक होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, वीनस की फूलों की डालियां क्या होती हैं, तो वीनस की फूलों की डालियां जो है वो होती हैं एक स्पंजी कंकाल, ठीक है, तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक आधारशिला जो है वो क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जीव द्रव जो है जीवन की भौतिक आधारशिला मानी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो सभी को पता है वर्गीकरण की मूल इकाई जो है आपकी जाति कहलाती है, जाति होती है, ठीक है, जाति बोले या फिर आप बोल सकते हैं स्पीसीज, ठीक है, स्पीशीज, स्पीशीज, ठीक है, स्पीसीज हो सकती है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र लिखिए, और इसमें और बोला है किन्हीं दो पॉलीसैकेराइड का नाम लिखो। सबसे पहले तो आपको सामान्य सूत्र बताना है जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है इसका, तो इसका होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का जो है CM, ब्रैकेट में आ जाता है H2O, फिर ब्रैकेट क्लोज, और इसकी जो पावर आती है फिर N, यानी कि ये हो जो होता है आपका यहाँ पर M जो है कार्बन की संख्या बताती है, ठीक है, और N जो है इस ब्रैकेट की संख्या बताती है। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो इस तरह से हम लिख सकते हैं C2H2O का होल 4। तो इस तरह से ये सामान्य सूत्र तो ये होता है, हम इस सूत्र से रचना कर सकते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं और चाहें तो दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए एंजाइम क्या होते हैं, यहाँ पर जो है एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं, या फिर और भी आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। तो आप इस तरह से दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला जो है यहाँ पर हाँ, दो पॉलीसैकेराइड के नाम भी आपको लिखने थे, तो एक तो आपका ग्लाइकोजन हो जाएगा, ठीक है, सैकेराइड्स कौन सा होता है, ग्लाइकोजन हो जाता है, ग्लाइकोजन, और दूसरा जो हो जाएगा आपका सेल्यूलोज हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, एक ग्लाइकोजन हो जाएगा और एक आपका सेलुलोज हो जाएगा। तो दो पॉलीसैकेराइड जो है आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपका दो अंतर लिखने हैं आपको, एंजाइम मैंने बता दिया, दो अंतर आपसे पूछ किस में रहा है, एक पूछ रहा है आपको हेट्रोक्रोमेरिन में और यूक्रामेरिन में। तो देखो हेट्रो जो होता है ये डीएनए से भरा होता है, इसमें क्या होते हैं, डीएनए भरे होते हैं, और इसमें जो डीएनए रिक्त होते हैं या शिथिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा हम डिफरेंस बता सकते हैं, इसमें उच्च डीएनए घनत्व होता है, इसमें डीएनए घनत्व जो है कम होता है। इसके अलावा तीसरा हम अंतर बता सकते हैं, इसमें जो दाग होते हैं वो गहरे होते हैं, इसमें जो दाग होते हैं वो हल्के होते हैं। उसमें और हम बता सकते हैं कि जो यूक्रेयोटिक जो है वो नाभिक में होता है, और इसमें जो है यूक्रियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो है ये नाभिक में होते हैं, दोनों होते हैं, इसमें इसमें केवल यूक्रियोटिक होता है। ये सारे अंतर हैं, तो दो अंतर बताने थे, मैंने 3-4 अंतर आपको बता दिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात कर लेते हैं। इसमें ट्रांसमिशन गति जो है ये कम होती है, इसमें आपका ट्रांसमिशन गति जो है ज़्यादा होती है, सक्रिय होती है। संघ कार्डेटा के प्रमुख लक्षण क्या हैं, तो संघ कार्डेटा में देखो सबसे पहली चीज़ तो बता दें कि जीवन के किसी स्तर पे नाटोकार्ड पाया जाता है, इसमें आपका नाटोकार्ड पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो है फेंजिल गिल जो होती है ना, फेंजिल गिल इसकी स्प्लिट के रूप में उपस्थित होती है।
और साथ ही साथ डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड की उपस्थिति इसमें मिलती है। तो ये आप बता सकते हैं इसमें लक्षण। इसके बाद है आपका संघ ऑर्थोपोडा के 3 मुख्य लक्षण लिखिए और संघ के 2 प्राणियों, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक, प्राणियों के नाम भी आपको लिखने हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका सामान्य सूत्र लिखिए। तो मैंने अभी अभी बताया है आपको। इसके बाद माइक्रोकांडिया की संरचना एवं कार्य का वर्णन आपको करना है। इसमें आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पे ईयरीय सम्मिति तथा द्विपार्श्व सम्मिति प्राणियों में उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको ये उदाहरण भी देने हैं, इसमें मिसप्रिंट भी हो सकता है। शैवालों के 3 प्रमुख लक्षणों को लिखना है आपको। और इसमें पूछा गया ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में 4 अंतर क्या होते हैं वो आपको बता देना है। लाइबेन से आप क्या समझते हैं, सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं ये बता देना है। वैज्ञानिक नाम बताना है आपको, आम का, सरसों का, आलू का, घरेलू मक्खी है या शेर है और मानव है, इन सभी के नाम आपको लिखने हैं, वैज्ञानिक नाम। अच्छा, इसमें मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण और जीवधारियों के नाम जो है आपको बताने हैं। इसमें पोरीफेरा संघ के 3 प्रमुख लक्षण और 2 प्राणियों के नाम बताने हैं। शरीर की सम्मिति से आप क्या समझते हैं, प्रकार भी आपको बताना है। वनस्पति जगत की 3 लक्षणों को लिखना है आपको। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है दिनाम पद्धति क्या है, इसके नियमों को उदाहरण सहित समझाना है। और यहाँ पे RH व्हीटेकर के 5 जगत का कार्य जो है उसको वर्णन करना है। उसके बाद में जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, स्पीसीज होता है, जाति होती है। और यहाँ पर जो है उदाहरण सहित आपको इसको बताना भी है। और पादप कोशिका का चित्र बनाइए और इसके अंदर पाए जाने वाले किन्हीं 4 कोशिकाओं का जो है कार्यों का वर्णन कर देना है। नेक्स्ट पार्ट में जो ब्रायोफाइटा के विशिष्ट लक्षण और उसके आर्थिक महत्व को लिखना है। और अथवा में दिया गया है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और इसकी रासायनिक संरचना लिखिए। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र आया था, किसी स्टूडेंट ने भेजा है। आप भी चाहें तो अपना प्रश्न पत्र PDF के फॉर्म में भेज सकते हैं। PDF आपका साफ होना चाहिए, आंसर्स जो भी होंगे बता दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।